हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आप सबको पता है कि कितना बड़ा मौका है, क्योंकि अगले साल तो सरकार चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है हरियाणा सीईटी मेंस। इसके लिए बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, दिन रात इसके लिए जुटे हुए हैं। तो हम अब देखते हैं कि इस चीज की स्ट्रेटेजी के लिए हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या रोड मैपिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या हमें फॉलो करनी चाहिए, बुक्स कौन सी देखनी चाहिए, यूट्यूब चैनल्स कौन से देखने चाहिए। तो ये आज हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजीज किस किस प्रकार की हमें फॉलो करनी चाहिए। तो हरियाणा सीईटी मेंस के लिए सबसे पहले तो आप सबकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली बात, इसके अंदर आपके पास हरियाणा जीके जो कि आपकी 20% इंक्लूड होती है। वो 20 या 22 भी हो सकती है, 20 से 23 भी हो सकती है, यानी लगभग 20% का जो वेटेज है वो हरियाणा जीके आपको इसमें देता है 100%। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है 10% आएगा ही आएगा, यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 10 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के ही होंगे 100%। ये बात सत्य है। तो कंप्यूटर की तैयारी के लिए आपको जो है बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। कहां से करनी है वो मैं बताऊंगी। मिसलेनियस जो है आपके 70% मिसलेनियस ये कवर करता है हरियाणा सीईटी मेंस। 70% मिसलेनियस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका हरियाणा जीके और इसके सोर्सेस। देखिए, अगर कोई ऑफलाइन कहीं पे भी किसी ने बैच ज्वाइन किया हुआ है, ऑफलाइन वो पढ़ाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपने टीचर्स के नोट्स जो भी उन्होंने अभी तक उनको बनाया है रिवाइज उसे कीजिए, आप उन्हीं को लर्न कीजिए अच्छी तरह, उन्हीं को क्रैम कर लीजिए। ठीक है, एक तो वो है। सेकंड जो है इसके सोर्सेज में जो सबसे बड़ा सोर्स है आजकल यूट्यूब पे आपको कौशिक सर के और मतलब बहुत ही सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। लेसन 1 से लेकर एंड लेसन तक सारी चीजें कवर की हुई हैं उसमें। टेम्पल्स, आपके ट्राइब्स, आपके फेस्टिवल्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द यूट्यूब चैनल्स। तो आप यूट्यूब चैनल देखिए जिसका आपको प्रॉपरली समझ में आता है, एक चैनल पकड़ लीजिए, बार बार अलग अलग चैनल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो एक चैनल को आप बार बार रिपीटेटिव वे में जो वीडियोस देखी हैं उन्हीं को आप लर्न कीजिए, उन्हीं को आप बार बार समझिए, जानिए उन्हीं वीडियोस को। ऐसे नहीं है कि आज एक टीचर को पकड़ लिया, कल दूसरे टीचर का देखने लगे, फिर तीसरे दिन किसी और टीचर का देख लिया। एक हमारे रमन सर है जो मैं मेरे ही चैनल में रमन सर की वीडियोस भी डालती हूँ, आप रमन सर को भी फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा जीके के वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, सौम्य हैं, शांत हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स को हरियाणा जीके करवाई है। तो आप उनका भी चैनल मेरे ही चैनल पर उनकी वीडियोज है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी और की भी आपको पसंद आए तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट इसकी आप हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर 2016 से जितने भी एग्जाम हुए हैं हरियाणा में वो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर में एकदम रट लेने हैं, बिल्कुल लर्न कर लेने हैं। 80% सिलेबस प्रीवियस ईयर से ही आता है हरियाणा जीके का, 80% सिलेबस प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो आपको प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। 2016 के बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे आपको बढ़िया से कर लेने हैं। आई बात समझ? ठीक है, ये आप हरियाणा जीके के लिए कर सकते हो। एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो और एक हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर 2016 सबके सब सेम ही होते हैं, किसी का भी एडिशन ले लेना। ठीक है, सारी ही बुक सेम होगी प्रीवियस ईयर की, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये प्रीवियस ईयर। तो आप क्या करेंगे, 2016 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी हरियाणा जीके में पुलिस में पूछे गए हैं, कांस्टेबल में पूछे गए हैं आपके, ठीक है, कोई क्लरिकल एग्जाम था, एचएसएससी क्लर्क का पीछे ही एग्जाम हुआ, तो आप ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर आप हरियाणा जीके के कर लें। नेक्स्ट जो आपकी जो बात आती है वो आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर 10%, यानी आप ये मानो 100 में से 10 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के ही होंगे। 10% एक बहुत बड़ा वेटेज है अगर देखा जाए तो। अगर ना देखा जाए कि यार 10 क्वेश्चन ही तो है, लेकिन 10% भाई बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो नहीं करके गया उसको मिलेगा अंडा पेपर में, यानी कि वो हो जाएगा 100% फेल। ठीक है, तो कंप्यूटर तो आपको करके ही जाना है। कंप्यूटर के अंदर आप दो चीजें फॉलो कर सकते हैं, वाईटी यानी यूट्यूब, एंड सेकंड वन इज लूसेंट। यूट्यूब पे एक से एक चैनल्स हैं जो कंप्यूटर को करवा रखा है, और आप ये मानिए कि 15 से 20 लेसन में आपका सारा का सारा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज लूसेंट। लूसेंट जो है कंप्यूटर्स की, लूसेंट एक बुक आती है, बहुत ही छोटी सी होती है, पतली दुबली सी होती है लूसेंट की बुक।
ठीक है, तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर्स के लिए, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उनका इंटरनेट, ब्राउजर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, एक बार चैप्टर समझाया हुआ है देन एमसीक्यूज है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये सब कोई मेरा चाचा ताऊ नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना है कि आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस पार्ट जो है आपका 70% कवर करता है। तो भाई जिसका मैथ, अच्छा आप में से वो स्टूडेंट भी होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बैंक की तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो एसएससी का जो मैथ है वो इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। एसएससी का मैथ, एसएससी की ही इंग्लिश, एसएससी की ही रीजनिंग, और हिंदी तो एसएससी में आती नहीं है, तो हिंदी को आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हिंदी में भी हिंदी की जो व्याकरण होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी हिंदी में जितने भी आपके व्याकरण में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे ही सारे टॉपिक आपको हिंदी में कवर कर लेने। यहाँ पे हिंदी लिटरेचर का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, सारी की सारी व्याकरण आएगी। तो व्याकरण के आपके 10 से 15 है, मैं पीडीएफ आपको अलाउड कर दूंगी, इसमें नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ी देर में मैं पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप उस पीडीएफ से भी हिंदी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये 4 चीजें। रीजनिंग भी आप जानते हैं, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग आपकी होती है और दूसरी रीजनिंग। तो आपको ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग आपको जो बच्चे एसएससी पढ़ रहे हैं वो भी, और जो बच्चे बैंक पढ़ रहे हैं वो भी, और जो ये दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, रीजनिंग का सब्जेक्ट आप यूट्यूब वगैरह से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर भी आपके 15 कुछ टॉपिक्स होते हैं, 12 से 15 टॉपिक आपको मिलेंगे, और आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। जो मिसलेनियस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, इसमें नेशनल जीके प्लस करंट अफेयर्स, नेशनल जीके प्लस करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के बिना तो आज की लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना बैंक का एग्जाम क्लियर होना, ना एसएससी का एग्जाम क्लियर होना, ना आपके हरियाणा के एग्जाम क्लियर होने। तो करंट अफेयर्स तो बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो करने ही करने पड़ेंगे। तो 6 महीने के करंट अफेयर और नेशनल जीके, नेशनल जीके में आपका स्टैटिक पार्ट जितना भी आता है सारा का सारा, ठीक है, नेशनल जीके में आपको स्टैटिक पार्ट कवर करना है। और आपका जैसे आपकी हिस्ट्री है, आपकी इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपके साइंस के बैकग्राउंड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और साइंस के बैकग्राउंड के आपके 10th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट्स काम आ जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीईटी मेंस +2 और ग्रेजुएट लेवल वाला दे ही सकता था, तो आप 10th तक का जिनको साइंस के सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये क्लियर है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इजी होगा ये उनके लिए करना 10th तक के सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मिसलेनियस है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग। अब देखो बच्चे पूछते हैं मैम टाइम कितना कितना देना है हर एक में, अब लगभग 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, टाइम कितना कितना देना है भी। देखो मैथ्स में आप अगर 1 घंटा भी रोज दोगे, और इंग्लिश जिसकी वीक है, अब आप ये देख लो कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो उसे लगभग 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है, ओके। लेकिन मैथ में 1 घंटा बिल्कुल प्रॉपरली देना ही है, रीजनिंग में 1 घंटा देना ही है, हरियाणा जीके में कम से कम 2 घंटे तो देने ही है। हरियाणा जीके का वेटेज बहुत अच्छा है, नेशनल जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा है, तो आप 2 घंटे यानी लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम आप नेशनल जीके और हरियाणा जीके में रखेंगे। समझ में आ रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो। हर एक का वेटेज के अकॉर्डिंग आप उसका टाइम रखिए, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको नोट कीजिए कि यार मैं तो इस चीज में कमजोर हूं, मुझे पॉलिटी नहीं आती, या फिर मुझे नेशनल जीके के स्टैटिक पार्ट में मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो लोगों को नहीं आता है, जो कम आता है, लेकिन जो फॉलो करते हैं, रोज पढ़ते हैं, इसके लिए ना करंट अफेयर्स के लिए आपको जो रोज पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मंथली और वीकली, अब जो क्योंकि लास्ट का ही टाइम आ गया, 1 से 1.5 महीने में आपका एग्जाम है, तो मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स के लेके बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, वीकली करंट अफेयर्स आप देखिए, और जैसे कि आज से ही स्टार्ट कीजिए, बैक से स्टार्ट करना है, आगे से नहीं कि मैम 6 महीने का पढ़ना है, मैं जनवरी से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जनवरी से नहीं मई से स्टार्ट करना है, ठीक है, सॉरी जून से, अभी से जून का फर्स्ट वीक, देन मई, देन आपकी उससे पहले अप्रैल,
देन मार्च, इस तरह से आपको जो है ना फॉलो करना है। सबसे पहले आप करंट अफेयर्स को बैक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बैक से, यानी कि बैक से ऊपर जाएंगे जनवरी की तरफ, जनवरी से यहां नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब मान लिया कि आपका एग्जाम है यहां पर, आपका एग्जाम है यहां पर, रोड मैपिंग जो होती है ना, सबसे फर्स्ट क्लास चीज है रोड मैपिंग। ये आपको यूट्यूब पे कम ही लोग बताएंगे, मैं आपको समझा देती हूँ क्या होती है। रोड मैपिंग इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर आप इसे फॉलो कर ले तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्लियर ना हो, ठीक है, ओके। लेकिन उसे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मन से आपको देखना पड़ेगा, उसको एक फॉलो करना पड़ेगा डिवोटेडली। आप अपना मॉर्निंग से नाइट तक का शेड्यूल, या कुछ नाइट राइडर्स होते हैं तो वो अपने नाइट से इवनिंग तक का शेड्यूल, क्योंकि वो सोते हैं इवनिंग में, सोएंगे वो, रात को जगेंगे लगभग 2-2:30 बजे, और 2-2:30 बजे से फिर अगली इवनिंग तक वो पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का शेड्यूल ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का मॉर्निंग से होता है कि मॉर्निंग 5 बजे से मैं शुरू करूंगा और फिर नाइट तक पढ़ूंगा, कुछ लोगों का ऐसा भी शेड्यूल होता है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आपको पता है कि आपका एग्जाम ये 30 दिन के बाद है, यहाँ पर 30 डेज के बाद है, तो बेटा यहाँ पर बीच में आप माइलस्टोन्स रख लेंगे, माइलस्टोन्स रख लेंगे कि इन 10 दिन में ना, इन 10 डेज में मेरे को मैथ्स के ये फलाना चैप्टर जो है क्लियर कर लेने हैं। परसेंटेज मुझे आ जाना चाहिए, रेशो मुझे आ जाना चाहिए, एवरेज मुझे आ जाना चाहिए, टाइम स्पीड और टाइम डिस्टेंस मुझे 10 दिन में, ये 4 चैप्टर मुझे मैथ के क्लियर कर लेने हैं। ये तो आपका मैथ का हो गया, और उसके बाद ये आपका हो गया इंग्लिश या रीजनिंग। कोई भी आप इंग्लिश का अगर आप बनाते हैं कि इंग्लिश में मुझे सिनोनिम एंटोनिम्स, और यहाँ पर मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, और यहाँ पर मुझे एक बार के लिए ग्रामर के 120 रूल्स या फिर ग्रामर, ठीक है, या फिर ग्रामर मुझे रिवाइज कर लेने हैं। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है और मैथ्स के लिए आपको ये करना है। इसी में ही कि पहले चीजें क्या क्या करनी है, तो ये 10 डेज में आपको 10 डेज में कंप्लीट क्या क्या करना है। एक मॉड्यूल तो ये कंप्लीट करना है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये सब आप लिख लें। दूसरा मॉड्यूल क्या क्लियर करना है, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये सेकंड मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमें उसके वो कंप्लीट करने हैं। थर्ड मॉड्यूल में और भी जो बचे हुए हैं लास्ट के चैप्टर्स हमें वो कंप्लीट करने हैं। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज फॉर योर रिवीजन। आखिरी के 10 दिन बिल्कुल जी जान लगा के आपको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज। सारे तो मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, इंग्लिश की वोकैब रिवाइज करनी है, रीजनिंग में भी जो फॉर्मूला कुछ होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं रीजनिंग में, आपको वो रीजनिंग के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। हरियाणा जीके और नेशनल जीके के जो की पॉइंट्स हैं आपको वो रिवाइज करने हैं। समझ में आया? तो इससे आप अपने लक्ष्य तक, यानी कि यहाँ पर डेस्टिनेशन तक, आपके एग्जाम टाइम पे, यानी ये है आपका पॉइंट ऑफ डेट जिस पे आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको ये चीजें आपको ना अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे करना है, यहाँ तक इस तरह से बढ़ना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। अगली बार अगर मैं आप कमेंट्स बॉक्स में देखती हूँ, अगर किसी को जरूरत हुई तो मैं जरूर टाइम मैपिंग लेके आऊंगी, जिसमें टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम पर ये वाला सब्जेक्ट, उस टाइम पर वो वाला सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा सीईटी मेंस की ये प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पर, आप लोग इसे जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।